में, अरे बैठे लखन भ्रात के संग में, बैठे लखन भ्रात के संग में, कहे गुरु समझाई, राधे कहे गुरु समझाई, पहुँचे फूल बाग में जाई, चले घोराई, के फूल बाग में जाई, चले हैं रघुराई, चले घोराई, पहुँचे फूल में जाई, चले घोराई, जनक राज का जो बाग है, सुंदर सुंदर फूल हैं, वहां पहुंच गए। कौन? विश्वामित्र प्रभु राम से अवतारी लक्ष्मण बैठे हुए। तो आज विश्वामित्र कहने लगे, बेटा राम, जनक राज के यहाँ कल सीता जी का स्वयंवर है, आज से चलोगे तो अच्छा नहीं है, आज ही रुकेंगी, सुबह होगा तब हम स्वयंवर में भाग लेंगे। वहीं रुक गए। सुबह हुआ तो विश्वामित्र ने जवाब दिया है, बेटा राम, बोलो, ओए राम, तुम्हें ये नहीं मालूम है सुबह हो गया, हमें पूजा पाठ करना है और तुम फूल ले आओ थोड़ी जल्दी भाग करके। अच्छा, और ज्यादा समय लगाओगे तो स्वयंवर में भी जाना होगा। ठीक है, ठीक। तो इधर लक्ष्मण और राम डलिया लेकर छोटी सी छपरिया और पहुंच गए फूल लेने के लिए। और उधर सीता जी ने अपनी मैया सुनैना से कही, मैया आज हमारा स्वयंवर है, लेकिन हम आज पूजन जरूर करेंगे, थोड़े फूल ले आए। बोले अकेली नहीं जाओगी, सखियों को साथ ले जाओ। जनक राज की पुत्री से कहा, तुम अपने साथ की सहेलियों को ले जाओ, क्योंकि तेरा स्वयंवर है, अकेले जाना ठीक नहीं है। तो आज सीता जी ने, माता बहना सखियां साथ में लें और कहाँ चले? फूल बाग में। और अब फूल बाग में आई और उस बगिया के बीच में बैठे राम लखन
बात करने लगे। अरे बकरी कलाई सीता जी की लगी समझ आई। सीता जी से कही है, हमें ऐसा मालूम पड़ रहा बहन, अपने बाग में राम और लक्ष्मण का आना हुआ है। राम लक्ष्मण का राम लक्ष्मण आए हैं। और जैसे सीता जी ने सुना कि राम लक्ष्मण आए, वो सहेली सीता जी के पास पहुंची। एक बात कही सीता जी, अपने बाग में दो बड़े सुंदर राजकुमार हैं, बड़े सुंदर राजकुमार हैं, हमें तो ऐसा मालूम पड़ रहा है सुनो और बहिना राम बगिया में सीता जी की सहेली सीता जी से बोली, सुनो सुनो दीदी राम बगिया में आए, सुनो बहन हो राम बगिया में आए। सुनो सीता जी, ऐसा लग रहा है प्रभु राम हमारे तुम्हारे बाग में आए हैं। जैसे ही कहा है सीता जी, हमें ऐसा लग रहा है प्रभु राम बाग में आए। और जैसे ही सुना तो भाग खड़ी हुई सीता जी। सहेलियां आगे आगे, वो सीता आगे आगे, पीछे से सहेलियां भागी। बोली रुक तो जाओ, हमने बताई दी थी एकदम भाग रही। तो बोले आती रही हो, हम तो चले। वहां पहुंची जहाँ भगवान राम और शेषावतारी लक्ष्मण खड़े हुए हैं बाग में। सीता जी देखती रह गई। जैसे पहुंची, बड़े सुंदर राजकुमार हैं, इतने सुंदर, बहुत सुंदर। और उधर प्रभु राम ने सीता जी को देखा तो वो भी असमंजस में फंस गए। कितनी सुंदर है सीता, वो ही प्रभु राम, वे ही प्रभु राम के पड़ गए और प्रेम की डोरी में। वाह गुरुदेव। और चितके नैन चकोर भरे, सीता की सूरत जब देखी, राघव के रंग पे हाथ भरे। सीता की सूरत जब देखी, राघव के नैन चकोर भरे। सीता जी
की जैसे सूरत देखी प्रभु राम असमंजस में फंस गए। कितनी सुंदर है सीता। देखे राम सिया मन भटकी और सिया छवि देख राम मन खटकी। सीता जी को देखा भगवान असमंजस में फंस गए। आइए इधर थोड़ी देर बाद सीता जी अपने घर पे लौट आई और प्रभु राम विश्वामित्र के पास पहुंचे। जनकपुरी को बड़े धूमधाम से सजवाया जनक राज ने। दूसरा जब दिन हुआ तो सीता जी के जनक स्वयंवर को देखने के लिए विश्वामित्र प्रभु राम लक्ष्मण पहुंच गए। उधर इतनी सुंदर जनकपुरी सजी हुई है, उधर से सीता जी आई, इधर से प्रभु राम से अवतारी लक्ष्मण और विश्वामित्र गए। लला गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं रामचरितमानस में कि रंग भूमि जब सिया पगुधारी तमोहे देखी सकल नर नारी। रंग भूमि में जब सीता जी ने पग रखा यानी पैर रखा तो मोहे देखी सकल नर नारी। एक जगह वही गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि कभी भी स्त्री को देख करके मोहित नहीं होती है। कभी भी कभी स्त्री को देख करके मोहित नहीं होती है। और क्या लिख रहे हैं कि रंग भूमि जब सिया पगुधारी तो मोहे देखी सकल नर नारी। यानी सीता जी को देख करके मोहित नर नारी हो गए। और एक जगह ये कल्पना कर रहे हैं कि रंग भूमि में सिया आई तो नारियां मोहित हुई, लेकिन नारी कभी नारी को देख करके मोहित नहीं होती है। लेकिन कारण एक है कि रंग भूमि जब सिया पगुधारी पगुधारी कहते थे प्रभु राम को। पगुधारी कहते थे प्रभु राम को कि रंग भूमि जब सिया पगुधारी, यानी सीता जी भी आई और पगुधारी प्रभु राम आए तो राम को देख करके सीता जी को नहीं बल्कि राम को देख करके नारियां मोहित हो गई। पगुधारी नाम कब से पड़ा कि जब से नारी अहिल्या तारी और तब से नाम पड़ो पगुधारी। प्रभु राम का नाम पगुधारी कब पड़ा जब नारी अहिल्या को तारा था। सहेलियां बड़ी प्रसन्न हो गई कि कितने सुंदर राजकुमार आए हैं। यदि शादी सीता की हो तो इन्हीं के साथ हो। सीता का स्वयंवर होने वाला है। पूर्ण तरीके से तैयारी जनक राज ने करवा रखी। तमाम राजा महाराजा बैठे हुए हैं। धनुष बाण लेके आओ। कहाँ रखा है जो धनुष है ना, बनाओ ना, धनुष ले आओ, आगे ले आओ, रखो जाओ और परिचय जी पे टरवावा। आज सीता जी की शादी करवाओ इनके साथ। कराओगे परिचय जी? ना कराओगे। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। इधर साथियों धनुष रखा है। जनक राज ने कही अब का देख रहे हमारी तरफ, उठो और धनुष को तोड़ो। राजा महाराजा उठ रहे हैं, धनुष पे बलवर सजमा रहे हैं, लेकिन किसी ने उस धनुष को तोड़ने की बात छोड़ा, हिला भी नहीं पाया। और हिला नहीं पाया माताओं। राजा उठते हैं, धनुष पे अपना बल अजमाते हैं, एक तरफ बैठ जाते हैं। अंत में सब राजा जितने रहे सबने अपना बल पौरुष अजमा लिया, लेकिन किसी ने हिला भी नहीं पाया धनुष को। जनक राज ने कहा है सब राजा एक होके लग जाओ। सब इकट्ठे लग गए और जब सब इकट्ठे लग गए फिर भी धनुष को नहीं हिला पाया। इतना भारी था। भारी नहीं बल्कि उसमें तासीर थी कि भगवान के अलावा उसे कोई उठाने वाला नहीं था।
श्री सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित जी, ये दशा देख ली महाराज जनक ने। तो महाराज जनक बड़े हैरान हुए, बहुत हैरान, इतने हैरान हुए, बहुत हैरान। सोचने लगे हैं कि मैंने संकल्प बहुत बड़ा कर लिया, कुंवारी मेरी दी और मैंने बिरथा पे राजा उठते हैं, धनुष को तोड़ने के लिए जाते हैं, कोई हिला भी नहीं पाता है। सोच रहे हैं महाराज जनक, काऊ क्षत्रिय पे धनुष नहीं टूटा, काऊ क्षत्रिय पे सुंदर बेटा, काऊ क्षत्रिय पे धनुष नहीं टूटा, काऊ क्षत्रिय पे धनुष न टूटो, सब वेद भाग ललिया को फूटो, सब वेद भाग लली को फूटो। सोच रहे महाराज जनक हमारी हंसी भाई, हमारी हंसी भाई, बिरथा पे धनुष की ठानी। कुंवारी लली रही दैया लली रही, मैंने बिरथा पे धनुष की ठानी। साथियों, राजा जनक जो हैं असमंजस में फंस गए, किसी ने धनुष भी नहीं तोड़ा। अंत में आवाज लगाई, सुनो वीर बहादुर, अरे हमें मालूम है अब उन पुरखों की कहाँ तासीर है जो इस धनुष को तोड़े। जनक राज ने आवाज लगाई अपने सिंहासन से, हमने समझ लिया, समझ लिया मैंने। कि मैंने समझ ली अपने मन में और उन पुरखों की तासीर नहीं। हम खुले दौर से और कहते दुनिया में कोई वीर नहीं।